हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन या फिर इनमें से सभी सही हैं। सामाजिक स्त्रीकरण समाज का क्या है? सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, सी यहाँ पर सही है। एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर फोल्डर को ओपन करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्लासेस आपको उस फोल्डर में ही मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सामुदायिक भाव के 3 तत्व हैं। हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। ये किसके द्वारा बताए गए हैं? सामुदायिक भाव के ये 3 तत्व इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीयरस्टेट, किंग्सले डेविस, मैकएवर एंड पेज यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामुदायिक भाव के इन 3 तत्वों की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीयरस्टेट, किंग्सले डेविस, मैकएवर एंड पेज। राइट आंसर मैकएवर एंड पेज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मैकएवर एंड पेज, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, मॉर्गन ने उद्विकास के क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 5, 6, 7 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मॉर्गन ने जो परिवार का उद्विकास का जो दिया था इन्होंने सिद्धांत, उसमें कितने प्रकार के परिवार की बात की थी इनके द्वारा? बताइए, आपको ये बताया जा चुका है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और सबसे लास्ट जो फैमिली की बात की थी वो इन्होंने एक विवाहित परिवार की इन्होंने बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जो प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन है उसको शांतिपूर्ण संघर्ष इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह बात किसने कही है? वेबर के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और प्रतिस्पर्धा किसके अंतर्गत, कौन सी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी? सहयोगी या असहयोगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कथन किसका है? मैकएवर, ग्रीन, मैक्स वेबर, गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कहना है? राइट आंसर यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। और सहयोग जो है ये सामाजिक सहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग आएगा। आत्मसातकरण भी इसके अंतर्गत ही आएगा। समायोजन, ये सभी प्रक्रियाएं सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगी। और यहाँ पर ग्रीन है सही। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष ग्रीन ने कहा है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है? परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली या फिर उपयुक्त सभी? निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है? सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात है, इसका जो वर्णन है सोशल कंट्रोल का, वो रॉस के द्वारा किया गया है। 1901 में इनकी रॉस की पुस्तक आती है सोशल कंट्रोल के नाम से। अपनी इसी पुस्तक में रॉस ने सामाजिक नियंत्रण को सबसे पहली बार व्यवस्थित तरीके से परिभाषित किया था। ठीक है, और यहाँ पर ये सभी आ जाएंगे। और ये परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, ये प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं, जो कि किसने बताए थे? कूले ने बताए थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कूले की पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। और 3 ये उदाहरण, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, ये कूले द्वारा प्राइमरी ग्रुप के एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर डी होगा सही।
प्रश्न है कृषक और ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची हैं, यह तर्क किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड, टी.एल. स्मिथ, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान। यहाँ पर ऑप्शंस है। कृषक और जो ग्रामीण समाज है वह लगभग पर्यायवाची है, यह तर्क किसका है? कृषक और ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची है, किसका कहना है? देखिए ग्रामीण समाज, कृषक समाज, ये भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं। यहाँ पर क्या सही होगा? ऑप्शन बी होगा, टी.एल. स्मिथ होगा। ठीक है, टी.एल. स्मिथ का यह कहना था। और जो कृषक समाज की अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा सही ऑप्शन बी। प्रश्न है किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकम मेरिट। यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकम मेरिट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर मैकम मेरिट होगा। मैकम मेरिट, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन आधुनिकता विरोधी हैं जिनका तर्क है कि हर वस्तु में द्वंद्व है और यही द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में भी है? ऑप्शंस है डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, हेबरमास, बोर्दियो। यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से कौन है आधुनिकता विरोधी जिनका यह मानना है कि हर वस्तु में द्वंद्व होता है और ये द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में भी पाया जाता है? तो यहाँ पर ढुजटी प्रसाद मुखर्जी होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शंस में मैलिनोवस्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर इनमें से कोई नहीं। जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में इनमें से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित इनमें से क्रोबर द्वारा किया गया है। ठीक है, क्रोबर, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया है? ए.आर. देसाई, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, मैकम मेरिट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किया? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? मैकम मेरिट होगा। ठीक है, मैकम मेरिट होगा। यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है? रिवर्स, मैकम मेरिट, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस है। किशनगढ़ी पर अध्ययन इनमें से किसका रहा है? किशनगढ़ी पर अध्ययन किसका है? मैकम मेरिट का है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है या किसका कहना है? जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड। ऑप्शंस है। उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है या किसका कहना है? राइट आंसर यहाँ पर बोडिलार्ड हो जाएगा। बोडिलार्ड, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है या किसका कहना है? एंथोनी वेलस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है या किसका कहना है? एंथोनी वेलस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन। ऑप्शंस हैं। राइट आंसर वॉलस्टीन है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण किसके द्वारा बताए गए हैं? किम्बॉल यंग, सदरलैंड, कॉलमैनहीम, माइकल यंग कर लीजिए से। ठीक है, बताइए सामाजिक नियंत्रण के ये जो दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? कॉलमैनहीम। कॉलमैनहीम, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? अभी आपको बताया गया। आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड, बियर स्टेट, एस.सी. दुबे। ऑप्शंस हैं। कृषक समाज की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की। रॉबर्ट रेडफील्ड की है कृषक समाज, और इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा था। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही होगा। किसका मानना है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा सदैव संभव है?
केतकर, घुरिये, हट्टन, श्रीनिवास ऑप्शंस है। इनमें से किसका मानना है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा सदैव संभव है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास, ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। निम्न में से किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया है? रॉल्फ लिंटन, बोटोमोर, फ्रेजर, टॉनिस यहां पर ऑप्शंस है। भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया। ओके, यहां पर क्या होगा? लिंटन होगा। लिंटन, ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड यानी 6 आयामी वर्गीकरण इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? राधाकमल मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, IP देसाई, SC दुबे। बताइए, भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड का जो 6 आयामी का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया है? और वो कौन कौन सी परंपराएं हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर SC दुबे होगा, ठीक है। SC दुबे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। जैसे आपको कई बार बताया जा चुका है, जैसे कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड थे, इन्होंने 2 तरह की परंपराएं बताई थी, लघु परंपरा और वृहद यानी कि दीर्घ परंपरा। तो दुबे का कहना था कि भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में यह कहना कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही परंपरा पाई जाती हैं 2 तरह की, यह कहना उचित नहीं है। और इन्होंने भारतीय परंपराओं का जो वर्गीकरण है या कह ले बहुल परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। 6 तरह की परंपराएं इनके द्वारा बताई गई थी, ठीक है। तो उनमें वो कौन कौन सी परंपराएं हैं ये आपको बताना है, कई बार आपको बताया जा चुका है एंड कमेंट बॉक्स में सभी आंसर देंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है विभाजित समाज की अवधारणा किससे संबंधित है? विभाजित समाज की अवधारणा किसने दी? डेनियल बेल, फोस्टर, क्रोबर, आंद्रे गोर्स यहाँ पर ऑप्शंस है। जो विभाजित समाज है उसका कॉन्सेप्ट किसका है? विभाजित समाज का आंद्रे गोर्स का है। आंद्रे गोर्स, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है? पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, MS गोरे, इरावती कार्वे ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? पार्सन्स होगा। पार्सन्स, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है धर्म क्रिया का एक तरीका है तथा साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है एवं समाजशास्त्री घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। यह किसके द्वारा कहा गया है? टाइलर, जॉनसन, मेलानोवस्की, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस है। धर्म क्रिया का एक तरीका है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है और समाजशास्त्री घटना के साथ साथ यह व्यक्तिगत अनुभव भी है। इस तरीके से धर्म को किसने परिभाषित किया? टाइलर, जॉनसन, मेलानोवस्की, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? ने धर्म की उत्पत्ति का जीव आत्मा का सिद्धांत दिया था, यह जीववाद का सिद्धांत टाइलर का है। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, यहाँ पर राइट होगा मेलानोवस्की, ठीक है। मेलानोवस्की राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है संपत्ति के 4 प्रकार जो कि बोर्डियो के द्वारा दिए गए थे, निम्न में से कौन सा है ये बताना है। आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति या फिर इनमें से सभी। संपत्ति के 4 प्रकार या संपत्ति की जगह पूंजी भी लिखा हो सकता है, कैपिटल। तो ये जो 4 टाइप्स हैं, 4 प्रकार हैं बोर्डियो ने बताए थे, इनमें से कौन सा है, ऑप्शन में से कौन सा सही है जो बोर्डियो ने बताया है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। और जो 4th टाइप है वो कौन सा है? प्रतीकात्मक है, ठीक है। प्रतीकात्मक संपत्ति या प्रतीकात्मक पूंजी कह लें, बात एक ही है। पूंजी लिख के आ जाए पेपर में एग्जाम में तो कंफ्यूज मत होइएगा, पूंजी कहें आप या संपत्ति, बात एक ही है, बोर्डियो के द्वारा बताया गया है। आर्थिक संपत्ति या पूंजी, सामाजिक संपत्ति या पूंजी, सांस्कृतिक संपत्ति या पूंजी या प्रतीकात्मक पूंजी या संपत्ति की बात बोर्डियो द्वारा की गई है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसने नातेदारी शब्दावलियों का व्यवस्थित अध्ययन किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, लेविस स्ट्रॉस, लुइस मॉर्गन, नाडेल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। नातेदारी शब्दावलियों का व्यवस्थित अध्ययन इनमें से किसने किया है? राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? लुइस मॉर्गन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है विसमानता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है। ऑप्शंस में दुर्खीम है, मर्टन है, पार्सन्स है, सोरोकिन दिए गए हैं। विसमानता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है, या किसका कहना है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? मर्टन होगा, रॉबर्ट किंग मर्टन, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसने अंतर्विवाह को रूढ़िवादी एवं बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताया? किंग्सले डेविस, समनर एंड केलर, पीवी यंग, टाइलर ऑप्शंस हैं। अंतर्विवाह को रूढ़िवादी एवं बहिर्विवाह को प्रगतिवादी किसने कहा है? राइट आंसर समनर एंड केलर है। ठीक है, समनर एंड केलर है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। भौतिक सामाजिक विरासत हमारी सभ्यता है जबकि अभौतिक सामाजिक विरासत हमारी संस्कृति है। इनसे संबंधित कौन है? इस कथन से संबंधित कौन है? गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम, टाइलर ऑप्शंस हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? भौतिक सामाजिक विरासत हमारी सभ्यता है जबकि अभौतिक सामाजिक विरासत हमारी संस्कृति है। राइट आंसर मैकेवर एंड पेज, मैकेवर एंड पेज बी यहाँ पर सही होगा। समाजशास्त्रीय कल्पना शब्दावली बनाई थी किसने? C.W. मिल्स हैं, एंथोनी गिडेंस है, ग्रीन है, हेबरमास ऑप्शंस में है। समाजशास्त्रीय कल्पना शब्दावली किसके द्वारा दी गई? ये कॉन्सेप्ट किसका है? C.W. मिल्स का है। C.W. मिल्स ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। पुस्तक है यहाँ पर देखिए ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, किसकी है? A.R. देसाई, आंद्रे बेते, K.S. सिंह, A.M. शाह ऑप्शंस हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया K.S. सिंह की है। ठीक है, किसकी है? K.S. सिंह की है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एंड आखिरी ये प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया जाता है? हंटिंगटन के द्वारा कौन सा कथन यहाँ पर दिया गया है? ऑप्शंस हैं समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं, या फिर समाज के भाग्य का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियां करती हैं। हंटिंगटन के द्वारा कौन सा यहाँ पर संबंधित है जो हंटिंगटन के द्वारा दिया गया है, कहा गया है? तो समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, ये हंटिंगटन से संबंधित हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।